प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का बढ़ई रहता था। वह अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी पर्याप्त नहीं होता। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास परिवार का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे। रमेश कुशल कारीगर था। वह अद्भुत फर्नीचर बनाता था, लेकिन उसकी नकारात्मक सोच और आलस्य अक्सर उसे अपने काम में बाधा डालते। वह हमेशा दूसरों को अपनी स्थिति का दोषी ठहराता और भगवान विष्णु से शिकायत करता, हे प्रभु, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा जीवन ऐसा क्यों है? आपने मुझे क्यों इतनी गरीबी दी है? रमेश हर सुबह गांव के पुराने विष्णु मंदिर में जाता और मूर्ति के सामने बैठकर यही कहता, भगवान, मेरी मदद करो। मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं आराम से जी सकूं। मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। आपके बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। मंदिर के पुजारी रमेश को समझाने की कोशिश करते, बेटा, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद परिश्रम करते हैं। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। लेकिन रमेश उनकी बात अनसुनी कर देता और शिकायतें करता रहता। रमेश की लगातार शिकायतों से भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात रमेश को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, रमेश, अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो कल सुबह जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक दिव्य साधु मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, उसके दिए निर्देशों का पालन पूरे मन से करना। सुबह होते ही रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में डर और उम्मीद का मिश्रण था। उसने कई घंटे जंगल में भटकने के बाद एक बड़े वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन एक साधु को देखा। साधु का तेजस्वी चेहरा और दिव्य आभा रमेश को अचंभित कर गई। रमेश ने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताईं। साधु ने ध्यानमग्न होकर कहा, रमेश, तुम्हें केवल एक काम करना होगा। इस जंगल में जो सबसे पुराना और विशाल वृक्ष है, उसे काटकर उसकी लकड़ी से भगवान विष्णु की एक मूर्ति बनाओ। लेकिन ध्यान रखना, यह काम पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करना होगा। रमेश यह सुनकर निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने तो उम्मीद की थी कि साधु मुझे कोई खजाना देगा, लेकिन यह तो और मेहनत का काम है। फिर भी उसने साधु का अनादर नहीं किया और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने चल पड़ा। वह पेड़ इतना विशाल और कठोर था कि रमेश की कुल्हाड़ी बार बार फिसल जाती। वह थककर बैठ जाता और सोचता, यह काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर साधु की बात उसे याद आती, धैर्य और निष्ठा से काम करना। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने पेड़ को काटा और लकड़ी को अपने घर लाया। अब उसने लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का कठिन काम शुरू किया। रमेश को मूर्ति बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसने साधु के निर्देशों का पालन किया। हर दिन वह घंटों तक काम करता, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता और रात को मूर्ति बनाता। महीनों की मेहनत के बाद रमेश ने विष्णु भगवान की एक अद्भुत मूर्ति बना ली। मूर्ति इतनी सुंदर और दिव्य थी कि देखने वाला व्यक्ति उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता। रमेश ने उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया और पूरे मन से उसकी पूजा अर्चना की। एक रात पूजा करते समय मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुमने न केवल एक मूर्ति बनाई, बल्कि अपने भीतर छिपे आलस्य और नकारात्मकता को भी मिटाया। यह मूर्ति तुम्हें समृद्धि और सुख का वरदान देगी। हर महीने इस मूर्ति से एक सोने का सिक्का प्रकट होगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रमेश की गरीबी समाप्त हो गई। उसने अपनी सोच बदल ली और अब वह दूसरों की मदद करने लगा। उसने अपने गांव में एक नया मंदिर बनवाया और लोगों को सिखाया कि मेहनत और निष्ठा से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। रमेश की कहानी सुनकर पूरे गांव के लोग प्रेरित हुए। सभी ने यह सीखा कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने जीवन में प्रयास करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने रमेश को सिखाया कि कर्म का महत्व सबसे बड़ा है और सच्चा सुख केवल परिश्रम और निष्ठा से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे आपको इसी तरह की नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आप पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे और आप सफलता के पथ पर अग्रसर होते रहे।